होता तो फायदा दूसरे का होता। अभी देखो फायदा कैसे होता। एक महाराज भिक्षा मांगने गए, माता भिक्षाम देगी, माता भिक्षाम दे। इतने में बहू आई, बहू ने आकर एक कटोरी आटा दान दे दिया। महाराज निकल के जा रहे थे, इतने में वहीं से उसकी सास आ गई। ए बाबा इधर आ, कहां से मांग के ला रहा है? तुम्हारे घर गया था। कौन मिला? बहू। क्या दिया? एक कटोरी आटा। वो कौन होती है देने वाली? चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ओ बस एक कटोरी? मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन, चल मेरे साथ। और अंदर गई और 4 कटोरी आटा लाके महाराज को दे दिया। फायदा किसका? दूसरे का। अब एक दिन सास अंदर थी और महाराज आए, माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कि रोज रोज आया था, नहीं देना, आज नहीं दूंगी, जा। इतने में वो महाराज चल दिया। सामने से बहू पानी लेकर आ रही थी, हंडा मटके। उसने पूछा, महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। मिल गया? कुछ नहीं मिला, तुम्हारी सास ने कछु ना दिया। कुछ नहीं दिया? चलो मेरे साथ, आओ जरा, आओ आओ जरा। वो कौन होती है मना करने वाली? जब मेरा पति कमा रहा है तो मैं दूंगी, चल। और गई अंदर, और अंदर जाके आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल सब बांध के ले आई और आटा वाटा सब लाके दे दिया। ले, फायदा किसका? महाराज का। झगड़ा कौन कर रही? सास बहू। और फायदा दूसरे। हमारा निवेदन एक बहुत बहुत आप लोगों से है, आपस में पास में अगर व्यापार चल रहा है, पास में दुकान चल रही है, भाई भाई की दुकान चल रही है, परिवार वाले की दुकान चल रही है, निवेदन है झगड़ा मत करना व्यापार में, झगड़ा मत करना परिवार में। क्यों? तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुम्हारे ग्राहक कटकर दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ना तेरे हाथ में खीर लगेगी, ना इसके हाथ में खीर लगेगी। कम से कम आज इसके यहाँ से ले रहा है तो कल तेरे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। एक दूसरे में विवाद स्पर्धा नहीं करना है, विवाद नहीं करना। और हम विवाद में पड़े। कश्यप ऋषि ने कहा, वर दीजिए मेरे घर में आप पुत्र बनकर आई। शंकर भगवान बोले, कश्यप बाबा तुमने रोज 11 शिवलिंग का निर्माण करा है और मन को 12वां शिवलिंग माना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में 11 रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे यहाँ 11 रुद्र के रूप में मैं आऊंगा। 11 रुद्र अवतार शंकर भगवान के जो 11 रुद्र अवतार हुए वो कश्यप बाबा के यहाँ सुरभि के। मैं तुम्हारे अब प्रकट हूं। शिव पुराण कहती है, संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। महाराज फल जरूर मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ जरूर। पर निवेदन है केवल दिखावे से, मन की शुद्धता में, मन के भाव। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, भगवान को भाव से रिझा नहीं पाता, हृदय से रिझा नहीं पाता। जैसे उत्तानपाद की श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति का पथ दर्शाती है और दूसरी रुचि का पथ दर्शाती है।
राजा की पहली पत्नी थी सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। एक नीति को दर्शा रही है, एक रुचि को दर्शा रही है। उसी तरह हमारे दो मन हैं, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो विचार हैं। एक मन कहता है भगवान के भजन में जाओ, दूसरा मन कहता है कि अभी थोड़ी देर से चाय पीने के बाद जाओ। और आप में से कई लोग होंगे ऐसा, जैसे इस होटल में कथा चल रही है, तो इस होटल में कथा चल रही है तो कई लोग पहले से आ गए होंगे, तो उन्होंने विचार करा होगा आप होटल में अपन चाय पी लो, फिर कथा में बैठेंगे अंदर लाके। पहले एक बार की चाय पी हुआ के फिर अपन कथा में चले। और यहाँ पर भी हमारे जजमान परिवार, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार, ये लोग जो कथा में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी अगर ऊपर से कथा में नीचे आए होगे अपने अपने